उज्जवल, वो देखो देवर जी और देवरानी है ना वो। मेरा लंगड़ा भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जरूर ना पैसे मांगने आया होगा। मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर छुप जाता हूँ, ये आएगा ना तो उसको तुम मना कर देना कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं मिल पाऊंगा और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो तुम मना कर देना, इसको भगा देना, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। मैं यहीं छुप रहा हूँ, प्लीज संभाल लेना। प्रणाम भाभी। बस 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 हो गया। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। तुम लोग अचानक से आना कैसे हुआ? अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, अपना घर है, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो बता के आएंगे। लेकिन फिर भी बता देते तो मैं तुम्हारे भैया को बता देती ना। भैया को बता देती? आप ऐसे कहें बोल रही है? भैया घर पे नहीं है का? वो इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? पर कल शाम को हमारी बात हुई थी भैया से, वो तो यहीं घर पे ही थे। आप लोगों ने बताया नहीं था ना कि आप लोग आने वाले हो, इसलिए वो चले गए। अब मुझे भी पता होता तो मैं रोक लेती। अभी तो हमसे गलती हो गई कि हम बिना बताए आ गए, बता के आना चाहिए था। आप एक काम करिए ना, भैया को बुला लीजिए ना। ए जी वो फोन लगवा दीजिए ना भैया को। हाँ सही कह रही भाभी, देखिए ना गांव से आए हैं यहाँ, बस उनसे मिलने के लिए जरूरी काम है। एक काम करिए ना, वो यहाँ नहीं है तो एक बार फोन लगा दीजिए और बोल दीजिए कि छुटकू आया है मिलने के लिए। नहीं देवर जी, कॉल नहीं कर सकती। वो क्या है ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। कॉल करूंगी मीटिंग स्पॉइल हो गई अगर, वैसे भी उठाएंगे नहीं, और बाय चांस उठा लिया तो फिर गुस्सा करेंगे। समझ रहे हैं ना, जरूरी मीटिंग। भाभी हम समझ सकते हैं कि भैया का इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन हमारे भी मजबूरी समझिए ना, गांव से यहाँ तक आए हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक बार फोन लगा दीजिए। देवर जी अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद ही कॉल कर लेती ना। आपको क्या काम है मुझे बता दीजिए, मैं आपके भैया को बता दूंगी। अभी देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जरूरी काम है जब इतना हम आपको कर... देखो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, एकदम कट हो गया। कट हो गया? एक बार और लगा लीजिए ना एक बार। अरे देवर जी अगर कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए ना, क्या हो गया? मैं भी तो उनकी वाइफ ही हूँ। ए जी जो हम लाए हैं देने को वो दीदी को दे दीजिए ना, बात तो एक ही है। हाँ तुम भी सही कह रही हो, एक काम करते हैं भाभी को दे देते हैं हम, हमारा जाना भी तो जरूरी है ना। भाभी ये पैसा ना आप भैया को दे दीजिएगा, इसी के लिए उनसे मिलना था हमको। देवर जी इतने सारे पैसे भैया को क्यों देने हैं? मतलब और इतने सारे पैसे आप लोगों के पास आए कहाँ से? भाभी आप ऐसे काहे सवाल जवाब कर रही हैं? आपको नहीं पता है का? तो कल ना शाम को हम भैया को फोन किए थे, पैसों की जरूरत थी। हेलो प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, बोलो। भैया वो ये कह रहे थे ना कि 2000 रुपया का जरूरत है, वो खुशबू के पेट में दर्द है, सोच रहे थे डॉक्टर साहब को दिखा देते हम। अरे भाई मेरे पास तो यहाँ जहर खाने को पैसे नहीं है, फूटी कोड़ी नहीं पड़ी मेरे पास। बिजनेस में लॉस आ गया, जो मेरा पार्टनर था ना मुझे धोखा देकर चला गया, मैं तो सड़क पे आने वाला हूँ भाई। नहीं भैया, कोनो जरूरत नहीं है पैसा भेजने का, हम कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, आप रहने दीजिए। हाँ अपने आप करो व्यवस्था, और हाँ फोन करके मेरे को परेशान मत करना, वैसे ही मेरे को इतनी टेंशन हो रखी है, एक पैसा नहीं है मेरे पास यहाँ पर। हाँ ठीक है भैया, हम आपको फोन करके परेशान नहीं करेंगे। प्रणाम। तो बस वही, अब देखिए ना हम गरीब आदमी हैं, हमारा तो 1000-2000 रुपए में गुजारा चल जाता है। अब 2000 रुपए की जरूरत थी इसलिए भैया को फोन कर दिए, लेकिन जब पता चला कि भैया का बिजनेस में लॉस हुआ है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैया की मदद कैसे करें। अब भैया तो अपने हिस्से का जमीन और घर बेच के यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमको जो सही लगा ना हमने वही किया। अपने हिस्से की जमीन हम बेच करके ये पैसा लेके आए हैं। और वैसे हमारी औकात तो नहीं है कि इतना सारा पैसा भैया को दे दें। अब पंसारी के यहाँ काम करते हैं, महीना का 5000 रुपया देता है, उसी में हम मियाँ बीवी का गुजारा होता है, इसलिए हमको जो समझ में आया वही किए। और वैसे भी बात हमारे बड़े भैया की है, वो मजबूरी में है तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। देवर जी आप पागल हैं क्या? बिजनेस में लॉस होता रहता है, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन आप लोगों ने जमीन बेच दी। अरे ठीक है मान लिया कुछ हो भी गया तो उनके बाद क्या आपकी जिंदगी नहीं है?
आप अपने भैया के लिए कुछ भी कुर्बान कर देंगे? अरे आपकी बीवी है, इन फ्यूचर आप बच्चा करेंगे, आपको भी तो घर की जरूरत होगी ना। आप एक बार पूछ तो लेते देवर जी। अरे भाभी, ये बात बोल के हम लोगों को पराया काहे कर रही हैं? अरे कोई अपनों से सवाल जवाब करता है क्या? अब हमको पता चला कि हमारे भैया मजबूरी में है, उनका बिजनेस में लॉस हुआ है, तो हमारा का फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें या उनसे सवाल जवाब करें। हमको जो सही लगा हम वही किए। अब वैसे भी आपको पता नहीं है, ये भारत भूमि है, यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई पैदा हुए थे। उनसे कुछ सीख तो लिए हैं हम ना, भाई के लिए उतना तो नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, इसलिए ये पैसा लेके आए हैं। अगर भैया पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी ना तो उनके लिए हम जान भी दे सकते हैं। अरे अब ठीक है, जो कर दिया आप लोगों ने कर दिया, बहुत देर हो गई, यहीं पे खड़े हैं, अंदर चलिए। नहीं नहीं भाभी, इसके लिए ना हम दोनों क्षमा चाहते हैं आपसे, हम यहाँ रुक नहीं सकते। वो आपको तो पता है गांव में काम करते हैं, अगर एक दिन काम नहीं करेंगे ना तो पैसा कट जाएगा। और वैसे भी आने से पहले ना वो रामू भैया से बोल करके टिकट करवा लिए थे जाने का, तो अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे भैया से मिलेंगे आपसे भी। अरे देवर जी आप भी हद करते हैं, अभी आए थे और बस पैसे दे के जा रहे हो आप लोग। समझने का कोशिश करिए, हम अगली बार फिर आएंगे। ठीक है, प्रणाम। इधर आओ और ये पकड़ो पैसे। जिस भाई के लिए तुम ये बोल के गए थे ना कि पैसे मांगने आ रहा है, वापस भेज देना, वो तुम्हारी मदद करने आ रहा है। और मदद करने क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने उससे झूठ बोला कि तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो गया है। क्यों किया ऐसा? यार जब भी वो फोन करता है पैसों के लिए ही फोन करता है। उसका आया था मेरे पास फोन, तो मैंने भी झूठ बोल दिया कि भाई मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है। और क्या करता है यार, मैंने धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, मेरा भी तो परिवार है, मैं अपने अच्छा अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं, दिमाग से तो पैदल हो ही तुम। वो देखो जा रहे हैं, उनको रोको। मैं माफी मांगकर उनको यहाँ वापस लेकर आता हूँ। सतीश, भैया आप, प्रणाम भैया। भैया आप यहाँ पे, भाभी तो बताई थी कि आप घर पे नहीं हैं, मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। देख सतीश, जो मैंने पाप किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो भाई मुझे माफ कर दियो। मैंने ही तेरी भाभी को बोला था कि तू जब वहां पर आए तो तेरे को मना कर दे, ये बोल दे कि मैं मीटिंग में गया हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ। भैया ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो भाभी से झूठ बुलवाना पड़ा आपको? भाई देख, मुझे गलत मत समझियो, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे लग रहा था कि तू आएगा और मुझसे पैसे मांगेगा। मुझे ये लगने लगा था कि तू मुझसे कनेक्शन इसलिए रख रहा है क्योंकि तुझे पैसों की मदद चाहिए होती थी। जब तूने कल फोन करा था ना तो मैंने तब भी तेरे से झूठ बोला था। मेरा कोई कंपनी में लॉस नहीं हुआ, मेरा काम दाम बढ़िया चल रहा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। वो मैंने झूठ इसलिए बोला था, मैं बस तुझे पैसे नहीं देना चाहता था। मुझे ये लगता था कि हमेशा तू पैसों के लिए ही फोन करता है। और जब मैंने अभी तुझे आते हुए देखा ना, मैंने तेरे हालात पे तरस नहीं खाई, मुझे ये लगा कि तू पैसे मांगने आया है। और तेरा बड़ा भाई हूँ, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने भाई को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ। जब मैंने सुना कि तू मेरी एक तकलीफ सुनकर अपनी जमीन बेचकर मेरे लिए ये पैसे लेकर आया है, मेरा दिल पसीज गया। मैं कैसे अपने कर्मों की माफी मांगू तुझसे मेरे भाई। भाभी हो सके तो मुझे माफ कर देना, और ये पैसे मैं नहीं रख सकता। मेरे भाई ये पैसे तू रख और वो जमीन वापस ले। तुझे और पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बताना भाई, कभी किसी चीज की चिंता मत करना, मैं तेरा इलाज भी कराऊंगा पैरों का। नहीं नहीं भैया, आपको क्या लगता है कि ये माफी मांगने से सब सही हो जाएगा? अरे भैया आपने जो भी किया ना अपने तक रखते, हमको नहीं बताते तो हमको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने ना हमारी आत्मा को दुखाया है। अरे हम आपको भाई कम अपने बाप की तरह मानते हैं। पापा के जाने के बाद कभी ये नहीं समझे कि हमारे पिता नहीं है, क्योंकि आप थे। और भैया कौन सा ऐसा छोटा भाई होता है जिसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है? कौन सा ऐसा छोटा भाई है जो अपने भाई से पैसे के लिए नहीं बोल सकता? इतना तो हक है ना हमारा कि 1500 की जरूरत पड़ने पे अपने बड़े भाई से बोल सकता हूँ। पर भैया आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है, हमारा दिल दुखाया है आपने। बड़ा भाई हूँ,
एक बार तो माफ कर दे यार, एक चांस तो सबको मिलता है ना। भाभी भाभी समझाओ ना ऐसे। मानता हूँ मैं गलती हो गई मेरे से, मैं अलग चीजों में खोया हुआ था, मैं अपने रिश्तों को भाप नहीं पाया, अपने खून के रिश्तों को समझ नहीं पाया। भाभी एक गलती तो हो जाती है ना मेरे भाई। ए जी भैया माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कम से कम इन्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा भैया को। नहीं खुशबू, हम कौन होते हैं भैया को माफ करने वाले? अरे भैया हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे हैं, पर इन्होंने जो किया है शायद हम जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। भैया माफ करिएगा, लेकिन आप हमसे माफी मत मांगिए। आपने जो किया है ना, उसके बारे में एक बार सोचिएगा कि आपने क्या किया है हमारे साथ। शायद ही हम इस बात को कभी जीवन भर भूल पाए। चलते हैं भैया, कोई जरूरत हो ना तो अपने इस गरीब भाई को याद कर लेना। चलो। सतीश, सतीश मेरी बात सुन यार।